हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम अनअकैडमी है। एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप सो गाइज यू ऑल आर वेरी गुड। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। आपको जैसा कि पता है कि हम लोग इस चैनल पे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो कि 2023 में होने वाला है। और अभी आप सभी स्टूडेंट्स 12th बोर्ड की स्टडीज कर रहे हैं और उसके साथ अगर आप लोग सीयूईटी को मैनेज कर रहे हो तो ये चैनल आप लोगों के लिए और ये क्लास आप लोगों के लिए सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज मैं इस क्लास में आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स मेरे बारे में कुछ जान लीजिए। मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैंने किया है एमकॉम कंप्लीट, मैंने करी है पीएचडी कंप्लीट कॉमर्स के अंदर। 13 प्लस मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं। और ये नंबर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप सभी स्टूडेंट्स का मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो। दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लस पर क्लास 11th एंड 12th को तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाता ही हूं, साथ में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी वाले बच्चों को भी मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। जो डोमेन स्पेसिफिक में आपका अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो मैं आप लोगों को सीयूईटी के अंदर भी पढ़ाते हुए नजर आऊंगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगा कि अगर आप लोग सभी सीयूईटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा पता है? देखो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है वो आप ध्यान से समझना। बेनिफिट नंबर 1, आपको ये मिलेगा कि जो भी मैं लाइव क्लासेस या जो भी प्रीमियर हमारा यहाँ लगता है यूट्यूब पर मेरी क्लासेस का, उसका लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अनअकैडमी की जो फ्री लाइव क्लासेस में लेता हूँ वो लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। और इसके अलावा जो पीडीएफ में यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ वो पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। तो यही रीजन है कि आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा और आपके दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो टेलीग्राम है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब हम करते हैं हमारी आज की इस क्लास की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड न्यू पार्टनरशिप अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्वेश्चन समझना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है गाइस, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है तो इसका मतलब यह है, इसका रिजल्ट क्या है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया एंड न्यू पार्टनरशिप अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ में। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है तो इसका मतलब यह होता है क्या कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया और इसके साथ साथ न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो चुकी है रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ। क्या लगता है आपको यह स्टेटमेंट सही है? इसका रीजन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट इनटू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेगा तो ये एक तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एग्जांपल है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहां पर जो असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, या असर्शन और रीजन दोनों सही है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का? उसके बाद में असर्शन और रीजन दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, या फिर असर्शन हमारा करेक्ट है और रीजन हमारा इनकरेक्ट है? इसका जवाब आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर मैं आप लोगों से देख रहा हूं, देखो कमेंट करके बताइए आप लोग। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ना तो पढ़ने का मजा आएगा ना पढ़ाने का मजा आएगा। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन ए है कि असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट है और रीजन जो है ना वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। यहां अपना असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए हम लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए पे आपको लगाना है लॉक, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है ना तो वो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई और नई पार्टनरशिप बन गई। और एक बात मान के चलिएगा कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही एग्जांपल है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन ए होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर बोलो क्या ले लेता है, रिटायरमेंट, द कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स विल इंक्रीज। मतलब अगर कोई पार्टनर दोस्तों फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो जो उसका शेयर है क्या उसे रिमेनिंग पार्टनर्स लेते हैं क्या, या ऐसे बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है क्या वो इंक्रीज हो जाता है क्या, सोच के बताना आप। रीजन, combined share of profit of the remaining partners increase because they will also acquire the profit share of the retiring partner। मतलब कि वो रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट को एक्वायर करते हैं, इसके कारण से रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा हूं? सुनो, एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी और एक पार्टनर है सी, और इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो मान लो 1:1:1 है। मतलब ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वल बांटते हैं। इक्वल छोड़ो, आप एक काम करो, ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉसेस को 50%, 30% और 20% ऐसे बांटते हैं। 50% प्रॉफिट ए का होगा, 30% प्रॉफिट बी का होगा और 20% प्रॉफिट सी का होगा। ए बी सी फर्म के 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, 50% तो ए का, 30% बी का और 20% सी का। कंप्लीट। चलिए मुझे बताओ किसने ले लिया है रिटायरमेंट? सर सी ने रिटायरमेंट ले लिया। तो बताओ सी का 20% कौन एक्वायर करेगा? सी का 20% अब किस किस का हो जाएगा? ए और बी का। देखो ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था? 80। पर आफ्टर सी रिटायरमेंट ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा? 100। तो अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है तो ये मान के चलना रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं उनका कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ता है, और उसके बढ़ने का पीछे रीजन ये है कि वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को गेन करते हैं। तो यहां पर मुझे अजर्शन भी सही दिख रहा है, यहां मुझे रीजन भी सही दिख रहा है, और रीजन जो है वो अजर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अपने को यहां पर ऑप्शन बी पे लगाना है लॉक कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब रीजन जो है वो assertion का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने कि ए बी सी और डी 4 जने फर्म के पार्टनर्स हैं। कौन कौन पार्टनर्स हैं? ए बी सी और डी 4 जने गाइस फर्म के पार्टनर्स हैं। डी का सन will automatically become the new partner in case of D death। अगर डी की डेथ हो जाती है तो डी की डेथ के बाद में क्या डी का सन ऑटोमेटिकली बताओ पार्टनर बन जाएगा क्या? रीजन, डी सन विल बिकम द न्यू पार्टनर। डी का जो बेटा है वो नया पार्टनर बन सकता है ओनली इफ द मेजोरिटी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री टू एडमिट हिम इनटू द पार्टनरशिप। मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स में जितनी मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग हम डी के सन को एडमिशन दे सकते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट आपको सही दिख रहे हैं क्या? क्या लगता है आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह बिल्कुल सही है? मुझे सही नहीं दिख रहा है। पहली बात तो 4 पार्टनर थे, किसी एक पार्टनर की डेथ के बाद कोई भी नया पार्टनर तभी एडमिशन लेगा जब सभी पार्टनर्स उसके लिए एग्री हो। ऐसा नहीं है कि डी की डेथ हो गई अब उसका बेटा ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा, ये सरकारी नौकरी नहीं है ना, ये पार्टनरशिप फर्म है। नया पार्टनर डी का जो बेटा है वो तभी एडमिशन ले पाएगा जब उसके लिए ए भी एग्री होगा, बी भी एग्री होगा, सी भी एग्री होगा। अगर तीनों एग्री होंगे तो ही डी के बेटे को एडमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इसी कारण से ऑप्शन हमारा जो असर्शन है वो भी मुझे गलत लग रहा है, और जो रीजन है वो भी मुझे गलत दिख रहा है। तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों रॉन्ग है। इसी कारण से ऑप्शन डी पे आपको लगाना है ताला। ऑप्शन डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि असर्शन और रीजन बोथ आर रॉन्ग। दोनों के दोनों हमारे बिल्कुल इनकरेक्ट है, दोनों के दोनों अपने बिल्कुल गलत है। बोलो इतना आप लोगों को समझ में आ गया? कंप्लीट। यहां तक तो कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मतलब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, गुडविल इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उस केस में गुडविल का जो अमाउंट है वो सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा ओल्ड रेशो में। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चल जाएगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? सारे पार्टनर्स में फर्म की जो टोटल गुडविल है उसे कर देंगे क्रेडिट ओल्ड रेशो के अंदर। रीजन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर आप फर्म से किसी पार्टनर को रिटायरमेंट देते हो,
his share of goodwill is credited to retiring partners capital account and debited to continue partners in their sacrificing ratio। अगर मान लो फर्म से कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके हिस्से की जो गुडविल है वो उसके खाते में की जाएगी क्रेडिट और रिमेनिंग पार्टनर्स में की जाएगी डेबिट। पर रिमेनिंग पार्टनर्स में किस रेशो में डेबिट होती है पता है आपको? गेनिंग रेशो में। तो यहां अगर अपन देखें तो मेरे को तो यहाँ पे यार गाइज अगर फ्रेंकली स्पीकिंग हम बात करें तो यहाँ पे बताओ क्या लगता है आपको? अजर्शन और रीजन दोनों सही लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं, क्या लग रहा है? जवाब दीजिए। मुझे तो यहाँ पे यार अजर्शन और रीजन दोनों के दोनों गलत लग रहे हैं। अजर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है। अजर्शन रॉन्ग इसलिए क्योंकि देखो कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले लेगा उसका ट्रीटमेंट ऐसा कभी नहीं होगा कि अपन ना गुडविल के अमाउंट को फर्म के सभी पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे उनके ओल्ड रेशो में, क्योंकि ऐसा किया तो गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा। अगर अपन फर्म के सभी पार्टनर्स में कर देंगे गुडविल के अमाउंट को क्रेडिट तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करोगे तभी तो एंट्री पास होगी। और जब आप गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दोगे तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करने से गुडविल हमारी बुक्स में आ जाएगा, गुडविल हमारी बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा। आप समझ रहे हो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अगर आपने गुडविल अकाउंट को डेबिट किया है तभी तो आप फर्म के सभी पार्टनर्स को करोगे क्रेडिट। तो यहाँ पे 2A उसके बाद में 2B और 2C। अब ये तो अगर अपन ने कर दिया क्रेडिट कोई दिक्कत नहीं है कि भाई फर्म की जो टोटल गुडविल थी उस पे तीनों का अधिकार था, तीनों को उनका उनका शेयर मिल गया। पर लेकिन गुडविल को डेबिट करने से क्या हो जाएगा? ये जो गुडविल है ना ये बैलेंस शीट की असेट्स में आ जाएगा। और ये बताओ किसके अगेंस्ट हो गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अगेंस्ट हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि परचेजिंग गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना, परचेजिंग गुडविल को बुक्स में दिखाना होता है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना उसे बुक्स में नहीं दिखाते। तो यहां पर हम जिस गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसका मैं आपको एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपन बोलो कहां नहीं दिखाते हैं? बुक्स में नहीं दिखाते हैं, इसलिए अजर्शन गलत हो गया। और रीजन इसलिए गलत हुआ क्योंकि गुडविल का जो एडजस्टमेंट होता है ना वो बताऊं क्या होता है? जो भी अपना एडजस्टमेंट होगा क्या होगा? जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल अपने को डेबिट करनी होती है। गुडविल का एडजस्टमेंट रिटायरमेंट के केस में क्या होगा? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बच्चों रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये एंट्री हो जाती है अपनी किस रेशो में? गेनिंग रेशो के अंदर। हमको रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना है और रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल अपन गेनिंग रेशो में डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को अपने को क्रेडिट करना होता है। तो इसी कारण से मुझे यहाँ पे रीजन गलत लगा क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना बता रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो बिल्कुल गलत है। दैट्स वाई ऑप्शन डी बोथ असर्शन एंड रीजन रॉन्ग, मतलब असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। असर्शन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ बोलो क्या? रिटायरमेंट, है ना। द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइल्ड टू गेट हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट। बताओ जब अगर फर्म से कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है तो जो जनरल रिजर्व है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसमें रिटायर पार्टनर का शेयर होगा और वो रिटायर पार्टनर को मिलना चाहिए। बोलो सही है गलत? मुझे बताओ जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है उस केस में अगर मान लो अपने पास में जनरल रिजर्व है, उस केस में अगर मान लो जनरल रिजर्व है और उस केस में अगर मान लो P&L का अपने पास में क्रेडिट बैलेंस है तो बताओ इसमें जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका शेयर निकालना पड़ेगा ना। अरे इसमें जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका शेयर भी होगा और ये शेयर अपने को उस पार्टनर को देना भी पड़ेगा। तो यहां पर तो असर्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। रीजन, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइल्ड टू शेयर ऑफ जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट सिंस ही गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो बच्चों देखो यहाँ पे तो ये साफ साफ बना कर रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर को रिजर्व में और P&L के क्रेडिट बैलेंस में शेयर बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ही नहीं हजम हो रही है बेटा। यहां पर देखा जाए तो असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन जो है हमारा बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब यहां पर जो असर्शन है वो तो बिल्कुल सही है बट लेकिन जो रीजन है वो सरासर गलत है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की हो जाती है डेथ,
इन केस देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर मान लो कोई पार्टनर की डेथ हो गई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर्स का डेथ से पहले था वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर्स का डेथ के बाद है। द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इस केस में जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो प्रॉफिट में शेयर है कब से कब तक का, डेथ होने की डेट से लेकर, है ना, डेथ होने की डेट से लेकर, सॉरी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने से लेकर डेथ होने की डेट तक का, वो अपन पीएनएल सस्पेंस में डेबिट करेंगे। बिल्कुल सही है। मुझे बताओ, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, अगर वो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड मतलब साल के दरमियान हो जाती है, तो उस केस में अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने से लेकर डेथ होने की डेट तक का हमें जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देना होता है। तो उस केस में क्या होगा, अपने को या तो पीएनएल सस्पेंस के जरिए अपन एंट्री पास करते हैं या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के जरिए एंट्री पास करते हैं। हम पीएनएल सस्पेंस के जरिए हम एंट्री कब करते हैं, जब डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज ना करें। अगर डेथ के बाद वो चेंज नहीं कर रहे हैं तो इस केस में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट तो डेबिट होगा और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है और रिमेनिंग पार्टनर भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में अपने को जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको हमें प्रॉफिट में अगर शेयर देना है ना, तो हमें एंट्री पास करनी पड़ती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे और जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कब, जब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा हो। अभी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। अजर्शन से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूं, अजर्शन बिल्कुल सही लग रहा है। रीजन, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू पीएनएल अकाउंट। बिल्कुल सही है कि जो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट है वो क्लोज होता है, इस बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल अकाउंट में। तो यहां अगर अपन देखें तो देखो अजर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। अजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज, अजर्शन इज इनकरेक्ट ये भी नहीं है। अजर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन का। असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन डज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखो असर्शन और रीजन दोनों सही है, पर लेकिन यहाँ पे रीजन जो है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी कारण से यहां पर अपन ऑप्शन बी पे जाएंगे। ऑप्शन बी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको लगाना है ऑप्शन बी पे ताला। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बच्चों एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर loss on revaluation is debited to the capital account of remaining partner in their old ratio। मुझे बताओ, जब अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है उस केस में अगर अपन असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं और रिवैल्यूएशन करने से अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पार्टनर के कैपिटल में। वो भी रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे क्या, या वो लॉस सभी पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट होगा? पहले आप ये सोचो। अगर अपन असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं ना रिटायरमेंट के केस में, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना वो फर्म के सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट को भी सभी पार्टनर्स में बांटा जाएगा और लॉसेस को भी सभी पार्टनर्स में बांटा जाएगा। यहां बोल रहा है कि लॉसेस बांटा जा रहा है, केवल रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करोगे, तो ये तो मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है। रीजन, at the timing of retirement of a partner, gain on revaluation is credited to the capital account of all partners in their old ratio। हाँ, ये रीजन बिल्कुल सही है कि अगर मान लो कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है और उस केस में असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट आता है, तो ये प्रॉफिट फर्म के सभी पार्टनर में क्रेडिट किया जाएगा उनके ओल्ड रेशो में। ये बात बिल्कुल सही है, पर लेकिन ऊपर जो असर्शन था वो गलत है। तो गाइज असर्शन तो फॉल्स है और रीजन ट्रू है। ऑप्शन डी पे अपने को जाना पड़ेगा। ऑप्शन डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी पे आपको लगाना है ताला। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। असर्शन गलत इसलिए क्योंकि लॉस भी सभी पार्टनर्स में बटेगा, पर असर्शन में लिखा हुआ है केवल रिमेनिंग पार्टनर्स में बांटना है। और रीजन इसलिए सही है क्योंकि जो प्रॉफिट है वो सभी पार्टनर्स में बटेगा उनके ओल्ड रेशो में। इसी कारण से रीजन बिल्कुल सही है और असर्शन बिल्कुल गलत है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इन केस ऑफ रिटायरमेंट the retiring partner is entitled to get interest at the rate 6% per annum till the amount due to him is paid off। बिल्कुल सही। रीजन, at his option
द रिटायरिंग पार्टनर इंस्टेड ऑफ द इंटरेस्ट may take that share of profit which has been earned by the firm by the use of the amount due to him. यहां पर रीजन भी बिल्कुल सही लग रहा है भाई। देखो अगर मान लो फर्म पेमेंट करने से लेट हो जाती है तो रिटायरिंग पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का राइट है, या फिर रिटायरिंग पार्टनर चाहे तो प्रॉफिट में भी शेयर ले सकता है। तो यहां आप देखेंगे तो अजर्शन और रीजन दोनों मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं। हाँ, पर रीजन हमारे अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अजर्शन सही है, रीजन सही है, पर रीजन अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी 101% करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग CUET की प्रिपरेशन अनअकैडमी से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप मेरे इस कोड को जरूर ध्यान रखिएगा जो कि कैपिटल लेटर में रजत सर लाइव है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% 10% ऑफ मिलने वाला है। इसी के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट करके बताओ कि आपको और किस टाइप के लेक्चर्स चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने का मन है। मैं अब तक फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चन, उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। अब जो नेक्स्ट मेरा सेशन होगा वो डिसोल्यूशन को लेकर होगा। लास्ट में मैं आपको 2 लाइनें बोल के बताना चाहूंगा कि जिसने भी किया है कुछ बड़ा गाइस, जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। जिसने भी किया है कभी कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। तो अगर आप बड़ा करोगे तो कभी किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ आप लोगों से लेना चाहूंगा मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय।